हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बिना धूप वाले पापड़ बनाते हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और उसको ना ही हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल आसान तरीके के पापड़ आज मैंने आपको बनाकर दिखाए है, तो इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा और बहुत ही झटपट से ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके के पापड़ अगर आपने कभी तक बनाए नहीं तो इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा। और आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम साबूदाना के और आलू के पापड़ बनाते हैं, जो कि हर बार हम इसको भिगो कर बनाते हैं। तो आज हमने इसको भिगो कर नहीं बनाया है, बिना भिगोए हमने ये आज आलू और साबूदाना के जो पापड़ है उसको बनाया है। तो उसको ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो देख सकते हैं आप ये तेल में डालने से पहले कितने अच्छे से फूल जाते हैं। तो बिल्कुल आसान रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। और इसको सूखने के लिए ना हमें यहाँ पर धूप की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके यहाँ पर धूप आती है तो भी अच्छा है, नहीं आती तो आप इसको पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आलू का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए हमें इसको टुकड़ों में काट लेना है। छिलके से अभी मैंने उसकी उतार लिए है और यहाँ पर फ्रेश आलू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अभी मार्केट में नए आलू आने लगे हैं तो इसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने उसको काट लिया है और बाकी के बचे हुए आलू है उसको भी हम इसी तरह से काट लेंगे। और इसका तरीका भी बनाने का बहुत ही अलग है और एक दिन में ही ये हमारे जो पापड़ है वो सूख कर तैयार जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती तो आप इसको 2 दिन तक भी आप इसको सुखा सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह के मैंने आपको यहाँ पर टुकड़े कर कर दिखा है। तो इससे आप बारीक बारीक टुकड़े यहाँ पर कर लीजिएगा, ताकि हमें यहाँ पर पापड़ बनाने में आसानी नहीं हो। अगर आप यहाँ पर 2 किलो के पापड़ बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 1 किलो साबूदाना का इस्तेमाल कीजिएगा और 1 किलो आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपके यहाँ पर 2 किलो आलू यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। और जो भी आलू को हमने यहाँ पर काट लिया है तो उसको हम बर्तन में डालेंगे और पानी में डालकर उसको छोड़ देंगे ताकि वो काला ना पड़े। तो उसको हम साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। साबूदाना हमें बिना भिगोए यहाँ पर हमने साबूदाना लिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ऐसा। तो इसको हमें पीसना है मिक्सी जार में डालकर। तो इसको हमें फाइन सा पाउडर ऐसा पेस्ट करना है, पाउडर करना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। बिना पानी के हमें इसको पीसना है, पानी का इस्तेमाल हम इसमें बाद में करने वाले हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने हमारा जो साबूदाना था उसको हमने पीस लिया है। तो ये देखिएगा इस तरह का हमने यहाँ पर साबूदाना को पीस लिया है। तो इस तरह से तो साबूदाना पीसने से पहले अच्छी तरह से उसको साफ कर लीजिएगा, ताकि उसमें कचरा और कंकड़ ना हो। बारीक बारीक उसके वाइट कलर के खड़े आते हैं तो उसको आप निकाल लीजिएगा। और ये दिखेगा यहाँ पर हमने जो भी आलू काट लिया था तो उसको भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो उसको भी हम यहाँ पर मिक्सी जार में डालकर जो भी हमने साबूदाने का पाउडर किया था उसी में हमारे जो आलू को काट लिया था तो उसको हमने डालकर उसको पीस लिया है। तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको और भी पीसेंगे। तो यहाँ पर अब तक हमने इसको बिना पानी के ही पिसा था। तो इसको हम 1 कटोरी, जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ पर 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। तो उसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर पीस लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लीजिएगा, बाद में उसको मिक्सी जार में उसको पेस्ट कर लेंगे उसका। तो मैंने आगे आपको दिखाया है कि हमने इसका किस तरह का पेस्ट किया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आलू और साबूदाना को फिर से पानी डालकर अच्छे से पीस लिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका ऐसा बहुत ही फाइन सा ऐसा पेस्ट किया है। तो चलिए इसको हम पापड़ बनाने के लिए ले लेते हैं। इसको हमें यहाँ पर अच्छे से पीसना है ताकि उसमें दाने ना रहे। तो ये देखिएगा जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ पर पानी माप लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी पानी लिया है, ये वाले 3 कटोरी, ये 4, ये 5, ये 6 और पहले हमने मिक्सी जार में 1 कटोरी डाला था। तो टोटल हमने यहाँ पर 7 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। तो ये देख सकते हैं हमारा जो पानी है उसको भी अच्छी तरह से उबला है और उसके हम स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। तो नमक डालने के बाद हम यहाँ पर उसको हमारा जो भी हमने आलू और सूजी का नहीं साबूदाना और आलू का पेस्ट किया था तो उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये देखिएगा पानी में एक तरह से हिलाइएगा और एक तरफ से हमारा जो पेस्ट है उसको डालेगा। तो इसमें हमारे जो गुठलियाँ हैं वो बहुत ही नहीं है और बहुत ही आसानी से हमारा जो मिश्रण है वो पक जाता है। तो देख सकते हैं हमने किस तरह से डाला है।
पानी को अच्छी तरह से उबलाने के बाद ही इसमें हमारा जो बैटर है उसको डाल दिए। तो ये देखिए उसको लगातार हमें हिलाते हुए उसको पका लेना है। और उसको पकाने के बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। उसको हमने फाइन सा पेस्ट किया है तो वो बिल्कुल 10 मिनट में यहाँ पर वो पक जाता है। तो ये देख सकते हैं उसको हम एक जैसा लगातार हिलाते हुए उसको हम पका लेंगे। और जो भी मिक्सी जार को हमें एक्स्ट्रा वाला आटा लगा है उसको भी हम थोड़ा सा पानी डालकर हम यहाँ पर डाल लेंगे। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितना पानी हमें यहाँ पर टोटल लगा है। 1 कटोरी साबुदाना और 2 आलू के लिए हमने यहाँ पर कितना पानी का इस्तेमाल किया है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा जो पेस्ट है ऐसे गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पर मैंने और 1 कटोरी पानी डाला है। तो यहाँ पर हमारा सभी 8 कटोरी पानी का इस्तेमाल हमने किया है। जिस कटोरी से हमने साबुदाना लिया था उसी कटोरी से हमने यहाँ पर 8 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। और इससे ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर नहीं लगेगा। आप कौन सा भी बर्तन आपके घर में जो आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस बर्तन से आपने साबुदाना लिया है उसी बर्तन से आप पानी को यहाँ पर माप लीजिएगा। तो ये देखिएगा हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पर पका लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई रखी है, हाई फ्लेम पर ही हम इसको पका लेंगे। अगर आपने यहाँ पर उसको पकने नहीं दिया तो आपके जो पापड़ है वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो इसको हमें अच्छी तरह से पका लेना है। तो ये देखिएगा हमारा जो मिश्रण है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर पक रहा है। तो इसको हम 2-3 मिनट और भी पका लेते हैं। तो ये देखिएगा हमारा मिश्रण है वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट ऐसा हो चुका है। तो इसको हम 1-2 मिनट और पका लेते हैं ताकि हमारे जो पापड़ है वो अच्छी तरह से बन सके। और यहाँ पर हमें और पानी की ज़रूरत नहीं लगी है। जितना पानी हमने आपको दिखाया है उतने उसी पानी में हमने इसको पकाया है। तो ये देख सकते हैं हमारा जो मिश्रण है वो इस तरह से पक चुका है और उसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो ये देखिएगा अच्छी तरह से यहाँ पर उबाल भी आ चुका है। अगर इस तरह से हमने उसको अच्छी तरह से पका लिया है तो हमारे जो पापड़ है वो टूटते नहीं हैं। बहुत ही कड़क ऐसे हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद हो जाते हैं। तो चलिए मिश्रण को हमने यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख दिया है थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हमने नीचे बेडशीट डाला है, बेडशीट के ऊपर हमने पॉलीथीन डाला है। और यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। उसके हमारे ऊपर जो हमारी जो पापड़ है उसको हम बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पर साबुदाना भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब यहाँ पर हमें आलू को उबालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के पापड़ एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा। और ये पापड़ फूलते भी बहुत अच्छे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ज़्यादा मोटे भी नहीं और ज़्यादा पतले भी नहीं, मीडियम साइज़ के हम यहाँ पर पापड़ बनाएंगे। ज़्यादा छोटे भी नहीं, ज़्यादा बड़े भी नहीं। तो ये देखिएगा इस 1-1 चम्मच भरकर हम डालेंगे और उसको हम फैला देंगे। ज़्यादा पतले भी मत डालिएगा नहीं तो हमें उसको निकालने में दिक्कत आएगी। तो ये देख सकते हैं हमने उसको डाल दिया है। और बाकी के पापड़ हैं उसको भी हम इसी तरह से उसको बना लेंगे। और इसको हम एक दिन इसको घर में सुखाएंगे और दूसरे दिन हम इसको धूप में सुखाएंगे। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। अगर धूप आती है तो आप इसको डायरेक्ट भी आप इसको धूप में सुखा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपने उसको डाल दिया है। तो ये देखिएगा हमारे पापड़ जो है हमने यहाँ पर पूरी तरह से हमारा जो भी पापड़ थे उसको अब हमने बना लिया है। तो चलिए उसको हम सूखने देते हैं और सूखने के बाद हम उसको आपको शाम को दिखाएंगे कि किस तरह से हम उसको पलट देंगे। तो ये देखिएगा वो पेपर और पापड़ एक जैसा ही हो गया है ट्रांसफर। तो इस तरह से ये दिख नहीं रहा है तो मैं आपको पास लाकर यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने पापड़ को इस तरह से डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पर हमारे जो पापड़ है वो भी अच्छी तरह से शाम को सूख चुके हैं। तो एक दिन हमारे यहाँ पर हो चुका है तो उसको हम निकाल कर पलट कर देते हैं। तो इसको हमने आज दिन भर घर में ही सुखाया है पंखे के नीचे। तो इसको हम दूसरे दिन हम उसको धूप में सुखा लेंगे और धूप में 1-2 घंटे में अच्छी तरह से सूख जाते हैं। तो देखिएगा इस तरह से हमने अपना जो भी पापड़ है उसको हमने निकाल लिया है। तो देख सकते कितनी आसानी से यहाँ पर हमारा पेपर को छोड़ देता है। तो बाकी के पापड़ भी हमने इसी तरह से निकाल लेंगे और उसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको धूप में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो पापड़ है तो तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पापड़ है इस तरह के तैयार हो चुके हैं। तो हमने इसमें आलू को पीस कर डाला है तो इसका कलर भी बहुत ही अच्छा पीला पीला आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें आलू को भी उबालने की नहीं ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमें यहाँ पर साबुदाना को भिगाने की ज़रूरत पड़ी है। तो इस तरह के पतले और ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ पर पापड़ हो चुके हैं। तो इस पापड़ को आप पॉलीथीन में डालकर साल भर तक के और 2 साल भी आप इसको रखेंगे तो भी ये ऐसे अच्छे रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। सिर्फ इसको साल भर में एक बार धूप ज़रूर दिखाइएगा। तो चलिए इसको हम फ्राई करके भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने तिल को भी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है।
पापड़ को फ्राई करते वक्त हमें तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है, नहीं तो हमारे जो पापड़ हैं वो अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं और वो ऑयली हो जाएंगे। तो ये देखिएगा हमारे जो पापड़ हैं वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर फूल कर ऊपर आए हैं। तो आज हमने आपको यहाँ पर इंस्टेंट पापड़ बनाकर दिखाए हैं। ना ही हमने इसको रात भर साबुदाने को भिगो कर रखा था और ना ही हमने आलू को उबाल लिया था। तो इतने झटपट और इंस्टेंट हमने आज ये साबुदाना और आलू के पापड़ बनाए। तो इसको आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और बहुत ही खस्ता और कुरकुरे यहाँ पर हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। और पापड़ बनाते वक्त यहाँ पर थोड़ा नमक का कम ही इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि हमारे जो पापड़े सूखने के बाद कम हो जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी, नमक की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा कम ही डालेगा। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर और बहुत सारे पापड़ को यहाँ पर हमने आपको फ्राई कर दिखाया है। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि इस तरह से हमारे यहाँ पर जो पापड़ है खस्ता और कुरकुरे यहाँ पर इस तरह से हमारे जो हो चुके हैं। और 1 से 1.5 दिन में हमारे जो पापड़े पूरी तरीके से हो जाते हैं, सूख भी जाते हैं, ना ही उसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है। आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं और ये ऐसे आप बच्चों को भी फ्राई कर खिला सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी है ऐसे हमारे पापड़ हमने यहाँ पर बना लिए हैं। और आपके साथ मैंने पापड़ की बहुत सारी रेसिपी आपको साथ शेयर किए। अगर आपने देखी नहीं तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसके सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पापड़ किस तरह से यहाँ पर सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए पास से मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही खस्ता और कुरकुरे हमारे यहाँ पर पापड़ जो है बन चुके हैं। और इसको हमने एक दिन घर में सुखाया है और दूसरे दिन 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने उसको धूप में रख कर सुखाया था। तो हमारे यहाँ पर पूरे तरीके से पापड़ भी अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। बिल्कुल आसान सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। और इसको बनाने में ना ही हमें कोई मेहनत करनी पड़ती है और ना ही हमें धूप में घंटों बैठना पड़ता है। इतने आसान तरीके के बिना धूप वाले पापड़ मैंने आज आपके साथ शेयर किए। तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। तो देख सकते हैं कितने सुंदर है यहाँ पर हमारे बिना आलू को भी उबाले और बिना आलू को यहाँ पर हमने पापड़ बनाए हैं, साबुदानों को भिगाए। इंस्टेंट यहाँ पर हमारे जो पापड़ हैं इस तरह के हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को एक लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।